हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक ऑन द चैनल दिनकर चौधरी। अब हम चैप्टर 1 जो था हमारा पाइथन का उसको क्लोज करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि होने वाला है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की हमने बात की थी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ पर मैंने आपको सारे डेटा टाइप्स बताए थे, एक्सप्लेन किए थे। तो इस वाले पार्ट में से वही है, उसका एक ओवरव्यू हम लेने वाले हैं। अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। तो फर्स्ट अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स का रिपीटेशन होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई भी हमारे पास सिंपल, जैसे ए इक्वल टू ग्लोबल कर दिया इन्होंने, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें स्ट्रिंग को हम सीधा हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में डालते हैं। एंड ये जो ग्लोबल है ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर ये कैरेक्टर्स हैं GLOBAL। तो ये कंसेक्यूटिव सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, इसी को स्ट्रिंग बोला जाता है। स्ट्रिंग को हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, उसके ऊपर कंकेटिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं, रिपीटेशन करते हैं, उसको बहुत बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन बता सकते हैं कि कोई भी वर्ड उसके अंदर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले ए इन ग्लोबल, तो वहाँ पर ए मुझे दिख जाएगा, तो वहाँ पर ट्रू बता देगा कि हाँ ए है उसके अंदर। नॉट इन हम कर सकते हैं, रेंज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें ए इक्वल टू ग्लोबल दे दिया, बी इक्वल टू वार्मिंग दे दिया, प्रिंट ए प्लस बी कर दिया, तो ए और बी को ऐड करके ग्लोबल वार्मिंग हमें ये दे देगा। तो इसी को कंकेटिनेशन बोला जाता है। इसको बोला जाता है रिपीटिशन। 3 स्टार ए को ग्लोबल बोला, 3 इंटू ए कर दिया, 3 स्टार ए कर दिया, इसका मतलब ग्लोबल को 3 बार प्रिंट कर देगा। तो ऐसे ही डिफरेंट मेथड्स हम स्ट्रिंग में कर सकते हैं। स्ट्रिंग की हम लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ से कैपिटलाइज कर सकते हैं फर्स्ट लेटर को। एंड उसके बाद हम उसमें बोल सकते हैं कि वो न्यूमेरिक है कि नहीं, वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं। तो इज़ अल्फ़ा इज़ न्यूमर करके आप बिल्कुल बता सकते हैं। इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब नंबर एंड जो अल्फ़ाबेट्स है उनका कोई, अगर वो दोनों को मिला के बनाया गया है, वो चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रिंग दिया एस डॉट कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका लेंथ मांगा है, लेंथ ऑफ एस से लेन ऑफ एस मांगा, वो हमारे पास का लेंथ दे देगा। हम टोटल इसकी लेंथ यहाँ पर काउंट करेंगे एंड हमारा आंसर आता है 15। कैपिटलाइज करने के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर दिया, एल फाइंड करने के लिए बोला, LA फाइंड करने के लिए बोला, जहाँ पर वो उसको मिलेगा वो उसका पोजीशन बता देगा। जो पोजीशनिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा, मैंने आपको बताया था। इंडेक्सिंग बोलते हैं किसी भी, अगर हम कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी लिस्ट है उसके अंदर अगर हम किसी भी एक हमारा कोई भी कैरेक्टर है या फिर लिस्ट का कोई भी पार्ट है, उसका अगर हम नंबर कि वो किस पोजीशन पे है उसको, वो उसका इंडेक्सिंग से हमें पता चलता है। उसके बाद डिजिट है कि नहीं, तो वो फॉल्स है, डिजिट उसमें नहीं था। अल्फ़ाबेट है कि नहीं, ट्रू था वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। S.0 अपर मतलब जीरो पे जो है, इसमें अगर हम फर्स्ट लेटर की बात करें, इसमें C है, C कैपिटल था, तो अपर लेटर है वो, तो वो ट्रू देगा। अपर मतलब कि अपर केस वाला, कैपिटल लेटर का अपर केस होता है एंड जो नॉन कैपिटल होते हैं उनको लोअर केस बोला जाता है। उसके बाद हम पार्टीशन कर सकते हैं स्ट्रिंग का, जैसे इसने ए पे पार्टीशन किया, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया। स्प्लिट भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आर ए है वहाँ पर स्प्लिट करना है। तो एक ये यहाँ पर एक आर ए था ना कॉन्ग्रेचुलेशन में आर ए, तो वहाँ पर इसने दोनों को, जो एक स्ट्रिंग था उसको 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, उसको स्प्लिट करके। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड काउंट नंबर ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। तो ये प्रोग्राम कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको इनपुट कराना पड़ेगा स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग आप इनपुट कराइए, रॉ इनपुट से एंटर एनी स्ट्रिंग। उसके बाद आपको जो भी वेरिएबल्स आप यूज़ करने वाले हैं उनको इनिशियलाइज करवाना है। तो हम यू अपर केस के लिए 0 लेते हैं, एल लोअर के लिए 0 लेते हैं, और आई जो कि हमें लूप चलाने में काम आएगा उसको भी 0 ले लेते हैं। एंड अब हम लेंथ ऑफ एस निकालेंगे कि कितना लेंथ का वो है पहले तो फिर हम उसको, अगर हमको लेंथ पता चल जाएगी तो हम, जैसे हमें पता चल गया इसकी लेंथ अगर मान लीजिए कितनी है, 6 है मान लेते हैं, कोई भी अगर हमने स्ट्रिंग ऐड किया, तो हमें पता है पहले हम 0 पे जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे जाएंगे। उसके लिए हमें लेंथ पता होना चाहिए। अब आई पहले 0 था, आई लेस देन लेन ऑफ एस। जब तक आई जो है इंक्रीज होता होता लेन ऑफ एस तक नहीं पहुंचता, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। यानी कि अगर 6 है इसका, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर उसकी लेंथ 6 होगी तो लूप पहले 0 से स्टार्ट होगा एंड फिर प्लस होता रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखा हुआ है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये लिखा हुआ है ना। इसका मतलब यही है, पहले आई इज इक्वल टू 0 पे चलेगा, फिर 1 पे चलेगा, फिर 2 पे चलेगा। तो अगर हमारे, जैसे हम ब्लू की बात करें, तो ये ब्लू है मेरे पास, ठीक है, ब्लू 4 वर्ड्स का लेटर है। तो यहाँ पर पहले इस पे जाएगा, फिर आई की वैल्यू होगी, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। अब जब इस पे जाएगा तो अगर ये कैपिटल होगा तो एस ऑफ आई, अगर लोअर है तो हम ऐड किस में करेंगे, लोअर वाले में ऐड करेंगे। एक्चुअली एल को इंक्रीमेंट किया इसने। अगर ये लोअर होगा तो एल में इंक्रीमेंट कर देगा। अगर ये अपर होगा, जो ये एल, ये जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू, अगर ये अपर होगी तो ये यू में इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, यू में इंक्रीमेंट कर देगा। बट ये दोनों में इंक्रीमेंट किया सो किया, आई जो है वो हमेशा इंक्रीमेंट होगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से समझाता हूँ इस प्रोग्राम को, ध्यान से समझिए। लेंथ हमने निकाली, 0 से स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेटर पे गया, वो इस लेटर को चेक करेगा कैपिटल है कि नहीं। अगर कैपिटल है तो अपर केस में इंक्रीज कर देगा, अगर लोअर है तो इसमें इंक्रीज करेगा। एंड दोनों में से एक में इंक्रीज करने के बाद वो क्या करेगा, आई को एक कदम आगे बढ़ाएगा, फिर वो एल पे जाएगा, फिर एल के लिए सेम चीज़ चेक करेगा। यानी तब तक करता रहेगा जब तक आई की वैल्यू इंक्रीज होकर यहाँ तक ना पहुँच जाए। जैसे ही आई की वैल्यू लेंथ से कम हो जाएगी तो ये प्रोग्राम रन करना बंद कर देगा एंड हमें हमारे का प्रिंट करा देंगे हम अपर केस एंड लोअर केस लेटर। ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। हमने लिस्ट की बात की थी कि लिस्ट में जैसे कि हमने कहा था स्ट्रिंग में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, बट लिस्ट में क्या होता है, वैल्यूज़ का सीक्वेंस होता है। वो जैसे हमारे पास ये एक सिंपल लिस्ट दे रखी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं, जैसे हमको आपको बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी। तो ये एक लिस्ट में एक वैल्यू है, ये एक 2 वैल्यू है, ये लिस्ट में 0 पे है, ये वैल्यू 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। तो ऐसे हम लिस्ट को बना सकते हैं। लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए प्रिंट L1, इसने L1 जो था उसने क्या किया, 2 से 4 तक लेके गया। तो 0 1 2 3 4, तो अब आपको पता है 4 तक जा रहा है तो एक कम तक चलता है तो 3 तक चलेगा। तो इसका मतलब ये उठाएगा सेकंड वाला, ये उठाएगा थर्ड वाला, 30 40 का एक लिस्ट बना दिया इसने। L1 जो है वो L of 2:4 है, इसका मतलब ये है। एंड L1 को आपको प्रिंट कराना है तो आप सिंपली प्रिंट L1 करेंगे, 30 40 प्रिंट कर देगा। लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अपेंड होता है, अपेंड मतलब अगर आप लिस्ट में कोई ऐड करना चाहते हैं कोई भी एलिमेंट या वैल्यू, एक्सटेंड करने के लिए लिस्ट को काम आता है। 2 लिस्ट को आपको मर्ज करना है तब आप कर सकते हैं। पॉप करने के लिए डिलीट, लिस्ट के एलिमेंट रिमूव करने के लिए रिमूव भी वही चीज़। इंसर्ट में भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। हम एक बार करके देखते हैं ये वाले। जैसे हमारे पास एक सिंपल लिस्ट दे रखी है, इसमें L डॉट अपेंड 2500 करना है, मतलब 2500 ऐड करना है, तो ये लिस्ट के लास्ट में 2500 ऐड कर देगा अपेंड कमांड की वजह से। तो और जब हम प्रिंट L करेंगे तो हमारे पास जो नई लिस्ट आएगी उसमें हमें 2500 भी मिलेगा। L1 हमारे को ये दे रखी है, एक दूसरी लिस्ट है। L हमारे पास ये वाली लिस्ट थी एंड L1 में 3500 है। तो अगर मैं L डॉट एक्सटेंड L1 करूँ तो L जो है उसमें L1 ऐड हो जाएगा और नई लिस्ट जो मेरी होगी उसमें L और L1 दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो होने वाले हैं। पॉप में पता है ये लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर देता है। L डॉट पॉप अगर आप करेंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर देगा, बट अगर आप कोई नंबर इसमें डाल देते हैं तो जिस नंबर पर वो एलिमेंट होगा वो रिमूव होगा। जैसे L डॉट पॉप 3 किया आपने तो 0 1 2 3, यहाँ पर 2000 रिमूव हो जाएगा, तो 2000 उड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे आप चीज़ें बहुत सारी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको डिक्शनरीज के बारे में बताया था कि इसमें डिक्शनरीज होती हैं, ये जो होता है हमारे लिए करली ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं ऑलवेज। ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर एक की होती है, एक वैल्यू होती है, ये एक डिक्शनरी का एलिमेंट होता है। फिर अगली की होती है, अगली वैल्यू होती है, हर की के लिए एक वैल्यू होती है। एंड उसमें भी आप CMP, लेंथ कमांड, क्लियर कमांड, कोई भी कमांड लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। टपल्स की भी हमने बात की थी, किस तरह से पेरेंथेसिस में एडेड होते हैं। ये इम्यूटेबल होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट में आप चेंज कर सकते हैं, प्रिंट आप कर सकते हैं ईजिली। एंड ये हमारे को एक सिंपल सी नॉर्मल सी कोई भी आप लिस्ट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। T हमारे पास ले लिया, ये टपल ले लिया। T1 जो था वो T2 से 4 था, अगेन वही चीज़ 0 1 2 यहाँ पर आया, एक कम तक चलेगा, 2 यहाँ पर 3 4 है तो 30 40 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट T1 में 30 40 हमारा प्रिंट हो गया। ये टपल जो है छोटा सा टपल आ गया। टपल के अंदर CMP, लेन, मैक्स, मिन, टपल, ये सारे कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन वही इनका मतलब है, मिनिमम दे देगा आपको, मैक्स दे देगा। एंड सिंपली आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये जो टपल्स के अंदर होते हैं आप इसके अंदर अपेंड वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ इसमें डिफरेंट रहती है, क्योंकि इम्यूटेबल है तो इनचेंजेबल है, अनचेंजेबल है, तो वो चीज़ इसमें दिक्कत दे सकती है। तो आई होप आपको जो फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था वो पसंद आया होगा। एंड हम आगे भी और चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन आपके लेके आते रहेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू होता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई WhatsApp नंबर 9717093926। Thank you so much guys for joining in. Let's meet after a short break with the second chapter of this Python book.